कहानी की शुरुआत एक अंतिम संस्कार से होती है, जहां कई लोग इकट्ठा हैं। अचानक दो आदमी हॉल के बाहर निकलते हैं और मृतक के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितनी व्यर्थ तरीके से मरा। एक सहमत होता है, लेकिन तभी उसकी नजर वोंग डैम पर पड़ती है, जो एक बॉक्स लेकर हॉल से बाहर निकल रहा होता है। वो उसका नाम लेकर पुकारता है और पूछता है कि वो कहां जा रहा है। डैम आराम से जवाब देता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और उससे कहता है कि अंकल इल्वा को बता देना कि वो थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा है। डैम के जाते ही दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अपने पिता की मौत के बाद वो बहुत कुछ झेल रहा होगा। लेकिन तभी एक को डैम के हाथ में बॉक्स नजर आता है और उसे कुछ शक होता है। ठीक उसी समय अंकल इल्वा हॉल से बाहर दौड़ते हुए आते हैं और दोनों से चिल्लाकर पूछते हैं कि डैम कहां गया। एक हिचकिचाते हुए कहता है कि वो तो बस हवा लेने बाहर गया है, लेकिन अंकल इल्वा का गुस्सा और बढ़ जाता है। इतने में मोटरसाइकिल की आवाज गूंजती है। सभी उस ओर देखते हैं और अंकल इल्वा का चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि डैम बाइक पर बैठा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि ये पागल है, तुरंत उतर। लेकिन डैम बेफिक्र होकर मुड़ता है और कहता है कि अंकल इल्वा, अपना ख्याल रखना और बिना उसके अच्छे से जीना। फिर वो बाइक भगाता है। अंकल इल्वा गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर डैम के पास वाले बॉक्स पर पड़ती है। वो चीखते हैं कि इसने दाह संस्करण का पैसा चुराने की हिम्मत कैसे की। लेकिन डैम तेजी से भागते हुए कहता है कि इसे जल्दी मिली विरासत समझ लो। अंकल इल्वा गुस्से से तिल मिलाते हुए डैम को जाते देखते हैं। फिर दोनों आदमियों की ओर मुड़कर चिल्लाते हैं कि सबको इकट्ठा करो और कार की चाबी लाओ। दोनों फौरन मान जाते हैं। एक हॉल के अंदर दौड़ता है और चिल्लाता है कि इमरजेंसी है। मेहमान पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि वोंग डैम दाह संस्करण का सारा पैसा लेकर भाग गया है। इधर डैम काफी दूर निकल चुका होता है और अंकल इल्वा के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। एक पुरानी कहावत है कि इंसान अपने माहौल के अनुसार ढल जाता है। माहौल का उस पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन डैम बाइक चलाते जा रहा होता है। तभी बॉक्स का ढक्कन ढीला हो जाता है और नोटों की गड्डियां हवा में उड़ने लगती हैं। राहगीर हैरानी से देखते हैं, लेकिन डैम विचारों में खोया होता है। उसे कुछ पता नहीं चलता। वो सोचता है कि क्या सिर्फ इसलिए गंदगी में जीते रहना चाहिए क्योंकि उसमें जन्म हुआ है। घंटों बाद वो बाइक रोकता है और बॉक्स की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। रास्ते में ढक्कन खुल गया था और ज्यादातर पैसे उड़ गए थे। घबराहट में वो बचे हुए गिनता है और राहत की सांस लेता है कि अभी भी लगभग 500,000 वॉन बचे हैं। ज्यादातर खो जाने के बावजूद वो खुद को तसल्ली देता है कि नई शुरुआत के लिए ये काफी है। उस रात डैम एक गौशवान पहुंचता है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए सिंगल रूम रेंटल होता है। एक महिला उसे रूम दिखाती है और उत्साह से कहती है कि इलाके में सबसे अच्छा डील है, रेट भी कम है। शेयर्ड किचन के अलावा रूम में सब कुछ है और गर्व से मुस्कुराते हुए कहती है कि जगह में एक क्लासिक वाइब है। डैम दीवारों और छत को देखकर मजाक करता है कि कोरियन वॉर का अवशेष ज्यादा लगता है क्लासिक से। महिला जोर से हंस पड़ती है और उसके कंधे पर थपकी देकर कहती है कि ह्यूमर बहुत अच्छा है। जाते जाते याद दिलाती है कि खाना सिर्फ किचन में खाना, वरना स्मेल रह जाती है। तभी डैम की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने रूम में जा रही होती है। वो एक पल उसे देखती है, फिर जल्दी से नजर फेर कर दरवाजा बंद कर लेती है। महिला ये नोटिस करती है और आराम से कहती है कि फ्लोर जेंडर से सेपरेटेड नहीं है, इसलिए किसी को भी नहीं रखती। लेकिन डैम अच्छा लड़का लगता है, इसलिए उसे परमिशन दे रही है। उसे उसके रूम तक ले जाते हुए कहती है कि रूल्स फॉलो करना और बधाई देती है कि जगह मिल गई। बाद में डैम बेड पर लेटा सोचता है कि उसकी तथाकथित नई शुरुआत में बॉक्स का ढक्कन ढीला होने से ज्यादातर पैसा खो जाना प्लान में नहीं था। उठकर वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है और मानता है कि किराया देने के बाद उसके पास लगभग कुछ नहीं बचा। वो पहले की अपनी कॉन्फिडेंस को याद करता है कि 500,000 वॉन काफी होंगे और खुद को बेवकूफ कहता है। लेकिन फिर यूनिफॉर्म पर नजर पड़ती है और तसल्ली होती है कि कम से कम स्कूल यूनिफॉर्म महंगी तो नहीं थी। कुछ पल पहले की बात है जब अंकल इल्वा ने डैम को फोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। डैम ने बेफिक्री से कहा कि सियोल में। अंकल इल्वा गुस्से से पागल हो गए कि सियोल, वहां तू पागल हो गया है। डैम ने शांत रहते हुए कहा कि आवाज कम करें, वापस आने का कोई इरादा नहीं। अंकल इल्वा समझ गए कि वो सीरियस है और चेतावनी दी कि सियोल इतना आसान नहीं जितना सोच रहा है और बिना पूछे इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत थी। डैम ने माना कि इसलिए राज रखा क्योंकि पता था कि रोकेंगे। अंकल इल्वा ने आह भरी और पूछा कि सियोल में गुजारा करने लायक रिसोर्सेज भी हैं। डैम ने कॉन्फिडेंटली कहा कि पैसा साथ लाया है,
वही दाह संस्करण वाला और लगभग 500,000 वॉन। अंकल इल्वा फोन से कान फटने वाला चिल्लाए कि बॉक्स में 50 मिलियन से ज्यादा थे। डैम ने शर्मिंदगी से बताया कि रास्ते में ढक्कन खुल गया और ज्यादातर उड़ गए। अंकल इल्वा का गुस्सा और बढ़ा कि क्या उसे पता भी है कि वो किसका पैसा था, कितने लोगों ने मिलकर दिया था, वो उसका नहीं था। डैम ने हालात बिगड़ते देख माफी मांगी और वादा किया कि बाइक से डिलीवरी करके सारा लौटा देगा। लेकिन अंकल इल्वा ने तंज कसा कि हमेशा मुंह चलाता है, प्लान क्या है, सियोल भागकर डिलीवरी बॉय बनने का। डैम ने चिढ़कर कहा कि उसकी जिंदगी है, दखल ना दें। अंकल इल्वा ने लेक्चर दिया कि बिना प्लान भागना सही नहीं। डैम ने व्यंग्य से पूछा कि क्या आपके पास जिंदगी का कोई ग्रैंड प्लान है। अंकल इल्वा ने शांति से कहा कि है, और बार खोलेंगे, नाम रखेंगे बम्बिनो। डैम मुंह बिचकाकर बोला कि लंगड़ा नाम है। अंकल इल्वा ने टॉपिक चेंज किया कि चूंकि सियोल आ ही गया तो गैंगबुक में स्कूल में एडमिशन करा देंगे। डैम हैरान कि सीरियस हैं। अंकल इल्वा ने कंफर्म किया कि अगर फ्यूचर बनाना है तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा। फिर डील पेश की कि अगर स्कूल आता रहे, ग्रेजुएट करे और नंबर 1 बना रहे तो 50 मिलियन का कर्ज माफ और नंबर 1 रहने पर अलाउंस भी दे देंगे। डैम खुशी से उछल पड़ा कि एक स्कूल संभालना तो केक का टुकड़ा है। अंकल इल्वा हंसकर बोले कि जल्दी ही पता चलेगा कि इतना आसान नहीं। जिस स्कूल की बात कर रहे थे वो गैंगबुक हाई स्कूल है, सियोल के गैंगबुक डिस्ट्रिक्ट का कुख्यात स्कूल, जहां मारपीट की आवाजें आम हैं और नाम पड़ा है पाक हाई। पाक से जाहिर है ज्यादातर स्टूडेंट्स रॉक बॉटम के होते हैं, रफ रेपुटेशन वाले, जिनके पास खोने को कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद स्कूल बंद होने से बचा है और ग्रेजुएशन रेट हैरानी से हाई है। वोंग डैम बेड पर यूनिफॉर्म देखता है और सोचता है कि बिना किसी चैलेंज के नंबर 1 बनना मजेदार नहीं होगा। अगले दिन वो स्कूल पहुंचता है। इसे अपनी नई शुरुआत का पहला परफेक्ट ऑब्स्टिकल मानता है। हॉलवे में चलते हुए स्टूडेंट्स एक एक करके उसे शक और गुस्से से घूरते हैं। वो इग्नोर करता है लेकिन घूरना बंद नहीं होता। वो चारों तरफ देखता है और मानता है कि अफवाहों से कहीं ज्यादा टफ लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ हाई स्कूलर्स ही हैं, ज्यादा से ज्यादा लो लेवल ठग। पहुंचकर क्लासरूम के बाहर साइन चेक करता है, फिर जोर से दरवाजा धक्का देकर अंदर जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि अंकल इल्वा ने उसे कम आंका होगा 50 मिलियन हाई स्कूलर्स के खिलाफ। क्लास में घुसते ही सबकी नजर उस पर जाती है। वो उन्हें डराने के लिए अनाउंसमेंट करने वाला होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि नया चेहरा है, पहले कभी नहीं देखा। वो इग्नोर करके टीचर डेस्क पर जाता है, दोनों हाथ टिकाकर क्लास को चिंप कहता है, अपना परिचय देता है कि ताइजुन से वोंग डैम है। फॉर्मेलिटी स्किप करके डायरेक्ट पूछता है कि स्कूल का टॉप फाइटर कौन है। बोलते हुए उसकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो घूर रहा था। पास जाता है तो देखता है कि वो पेंसिल पकड़े पढ़ाई कर रहा है। चारों तरफ देखकर शॉक्ड कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। चिढ़कर पूछता है कि कर क्या रहे हो। एक स्टूडेंट कैजुअली कहता है कैलकुलस पढ़ रहे हैं, होली है। जब डैम डिस्टर्ब करता है तो चेतावनी देता है कि डिस्टर्ब मत करो वरना पीट दूंगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले डैम लात मारकर उसे डेस्क समेत गिरा देता है। क्लास शांत हो जाती है। डैम गुस्से में पूछता है कि पढ़ क्यों रहे हो, क्या यही वो पाक हाई है जहां हर वक्त मारपीट होती है। स्टूडेंट्स चिढ़ने लगते हैं। एक कहता है पागल है, दूसरा रैंक पूछता है, लेकिन डैम उन्हें ही पागल कहता है कि जंगली चिंप्स से भरे स्कूल में पढ़ाई बिजार है, नॉर्मल बनो और लड़ाई करो जैसे मशहूर हो। पहले लात खाने वाला स्टूडेंट डरते हुए कहता है कि बातें बहुत कड़वी हैं। तभी कोई किताब उसके मुंह पर दे मारता है। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं कि लाइन क्रॉस कर दी, अब नीचे ले लेंगे। डैम किताब हटाकर ग्रिन करता है, सोचता है कि असली पाक हाई आखिरकार बाहर आया। बिना देर किए कुर्सी उठाकर चार्ज करने वाले पर फेंकता है। वो बाहर हो जाता है। बाकी आते रहते हैं। एक पास आकर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैम डॉज करके मुंह पर घूंसा मारता है। वो भी बाहर। दूसरा हिचकिचा रहा था, हिम्मत करके आता है, लेकिन डैम फिर डोज करके मुंह पर मारता है। जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में सोचता है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल पागल है। डैम फेंकी हुई किताब उठाता है और उस स्टूडेंट के पास जाकर पूछता है कि तेरी है। फिर बिना जवाब के बार बार मुंह पर मारता है। थोड़ी देर बाद सीधा खड़ा होता है। क्लास उसे पागल कहती है। वो किताब फेंककर हंसता है और चैलेंज करता है कि कोई अपने गिरे हुए दोस्त के लिए लड़ेगा। पहले लात खाने वाले को देखकर पूछता है कि तू लड़ेगा। जो फ्रंट में बैठा था वो घबराकर मना करता है कि बस यूं ही बैठा था। डैम हंसकर पूछता है कि तुम सच में वही कुख्यात पाक हाई के स्टूडेंट्स हो। तभी पीछे से आवाज आती है कि लंबी स्टडी सेशन के बाद सो रहा था, लेकिन शोर से उठ गया।
हो डोंग इरिटेटेड होकर डैम को देखता है और पूछता है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने इतना बवाल किया। 3 स्टूडेंट्स जमीन पर देखकर बड़बड़ाता है कि अकेले भी एक 3 को हरा दिया, जबकि ज्यादा बड़ा लगता भी नहीं। इधर डैम साइलेंटली 3 से काउंटडाउन शुरू करता है। हो डोंग उसे घूरता रहता है। डैम 3 खत्म करके अचानक उसका कंधा पकड़ता है, हवा में उछलता है और चेहरे पर किक मारता है। हो डोंग गिरता है, लेकिन हाथ बढ़ाकर डैम का हेयर बैंड खींच लेता है। उसके बाल खुल जाते हैं। हो डोंग जमीन पर गिरने से पहले ही डैम उसकी पिटाई शुरू कर देता है। क्लास शॉक्ड। हो डोंग ताकत इकट्ठा करके डैम की गर्दन पकड़ता है। डैम सरप्राइज, लेकिन हो डोंग उसे उठाकर स्टूडेंट्स की ओर फेंक देता है। डैम क्रैश करता है, लेकिन तुरंत संभल जाता है। एक स्टूडेंट मौका देखकर हमला करता है, लेकिन डैम बिना देखे कोहनी मारता है। फिर हो डोंग पर घूंसा चलाता है, जो फिर चार्ज कर रहा था। हो डोंग दर्द से कराहता है, लेकिन कॉलर पकड़ लेता है। डैम उसकी रेजिलियंस मानता है, लेकिन ठंडे से कहता है कि बेकार है, हार चुका है। बिना देर किए ठोड़ी पर घूंसा मारता है। हो डोंग बेहोश होने को होता है, लेकिन कंधे पर टिककर फुसफुसाता है कि इतनी ताकत से नहीं गिरेगा। ऊपर देखते ही डैम और गुस्सा होता है, क्योंकि हो डोंग ने उसकी शर्ट फाड़ दी जो कल ही खरीदी थी। वो पूछता है कि क्या रिप्लेस करेगा, लेकिन हो डोंग उसकी छाती पर कई बैटल स्कार्स देखकर कांपने लगता है और समझ जाता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट गैंगस्टर है। पार्क हो डोंग 19 साल का डरावना फाइटर, जिसकी स्किल और स्ट्रेंथ हाई स्कूलर से कहीं ज्यादा होती है, जिसकी घूरती नजर से सब डरते थे, लेकिन अब वो नजर गायब थी। कांपते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगता है और शर्ट ठीक करने का वादा करता है, लेकिन डैम को माफी से मतलब नहीं। आखिरी घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। क्लास स्तब्ध। साइलेंस में डैम हो डोंग को देखकर पूछता है कि यही तुम्हारा टॉप डॉग था? अगर हां, तो बहुत आसान था। इस स्कूल में लड़ाई सोची से कहीं बोरिंग है। स्टूडेंट्स शॉक्ड खड़े रहते हैं। वो घोषणा करता है कि अब से उसके ऑर्डर्स मानेंगे, क्योंकि वो क्लास का नया बॉस है। लेकिन तभी स्टूडेंट्स मुस्कुराने लगते हैं। डैम रुक जाता है और सोचता है कि दरवाजे की ओर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। नजर घुमाता है तो किम ताए सूक किताब पढ़ते हुए क्लास में घुस रहा होता है। डैम कंफ्यूज। एक पास के स्टूडेंट से पूछता है कि ये कौन है। मजाक में कहते लगा इंग्लिश टीचर है, लेकिन वो हैरान होकर पूछता है कि सच में नहीं जानता किम ताए सूक कौन है। डैम चिढ़कर जवाब मांगता है तो वो बताता है कि अभी घुसा वही असली टॉप डॉग है। डैम की आंखें सिकुड़ती हैं। वो ताए सूक को घूरता है और समझ जाता है कि यही असली है। बिना देर किए पास जाकर ग्रीट करता है और पूछता है कि कोरियन में पढ़ रहा है या इंग्लिश में। जवाब का इंतजार किए बिना किताब छीनकर देखता है और कंफर्म करता है कि कोरियन में है। हालांकि है नहीं, लेकिन इंग्लिश समझ कम होने से फौरन किताब फेंक देता है। पूरी क्लास शॉक्ड कि किसी ने किम ताएसूक की किताब छीनी और फेंक दी। इग्नोर करके ताएसूक से पूछता है कि सच में पाक हाई का टॉप डॉग है तो पोजीशन के लिए फाइट करे। उस पल ताएसूक शर्ट में हाथ डालता है। डैम टेंस हो जाता है, सोचता है कि चाकू निकालकर खत्म कर देगा, लेकिन राहत कि सिर्फ चश्मा साफ करने का कपड़ा निकालता है। चश्मा पहुंचते हुए डैम को लो लाइफ कहता है, जो फिर स्कूल में आ गया। डैम चिढ़कर कहता है बकवास बंद करो और जवाब दो कि फाइट करेगा या नहीं। ताएसूक चुप रहता है। डैम इसे हिचक समझकर पहले हमला करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही दौड़ता है कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, क्योंकि ताएसूक काउंटर करने वाला होता है। रिएक्ट करने से पहले ताएसूक एक क्लीन पंच मारता है। डैम जमीन पर क्रैश हो जाता है। ताएसूक चश्मा एडजस्ट करके कहता है वेलकम टू पाक हाई, जस्ट अनदर थग। कुछ घंटे बाद डैम आंखें खोलता है। जल्दी से उठकर गाली देता है। सोचता है ताएसूक सामने है, लेकिन रुक जाता है। अनजान जगह देखकर ठोड़ी छूता है और सोचता है कि सच में एक पंच में हार गया। आवाज सुनकर देखता है तो पास के बेड पर एक लड़का बैठा है। वो पूछता है कि ठीक हो। डैम चिल्लाकर उठा था, इसलिए पूछ रहा है। डैम इग्नोर करके पूछता है कि यहाँ कहाँ है। लड़का बताता है कि इन्फर्मरी है और काफी देर बेहोश था। डैम चारों तरफ देखता है तो लड़का पूछता है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, सुना कि ताएसूक से पीट गया। डैम गुस्से में उस पर झपटता है कि हारा नहीं, सिर्फ गार्ड ड्रॉप किया था, और कि ताएसूक स्नीक अटैक किया, हालांकि वो खुद प्लान कर रहा था। लड़का घबराकर माफी मांगता है कि गलत सुना होगा, क्योंकि ताएसूक ऐसा नहीं करता। फिर झपटके से पहले अपना परिचय देता है। सुन साइवॉन और क्लासमेट्स हैं, अच्छे से रहें। हाथ बढ़ाता है, लेकिन डैम घूर कर इग्नोर कर देता है। अजीब साइलेंस के बाद साइवॉन ताली बजाकर कहता है कि कुछ भी पूछना हो तो बताना,
लेटेस्ट न्यूज रखता है, हमेशा हेल्प करेगा। डैम किम ताइसुक के बारे में पूछता है कि सच में स्कूल का टॉप डॉग है। साइवॉन एक्साइटेड होकर बताता है कि सबसे स्ट्रांग है, कोरियन और अफ्रीकन जीन मिक्स से फाइट में ओवरवेलमिंग और बहुत स्मार्ट है। स्कूल में निकनेम टाइसन है और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अभी भी है सिर्फ उसके कारण। डैम कंफ्यूज, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम क्या है? साइवॉन शॉक्ड कि सच में नहीं पता और यही कारण तो ट्रांसफर का। बिना जवाब के बताता है कि पाक हाई में टॉप 7 ग्रेड्स वाले को बड़े कॉरपोरेशन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिलती है। डैम बीच में पूछता है कि हाईएस्ट ग्रेड्स मतलब टेस्ट स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस। साइवॉन कंफ्यूज लेकिन हाँ कहता है। डैम अविश्वास से घूरता है और पूछता है कि यही वो स्कूल है जहां सारे ट्रबल मेकर्स इकट्ठा होते हैं। साइवॉन आ भरकर सिंपल भाषा में बताता है कि पहले पाक हाई डेलिंक्वेंट्स का अड्डा था, उसे बदलने के लिए एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लाया गया कि स्टडी करने मोटिवेशन मिले। लेकिन स्टूडेंट्स उम्मीद से कहीं आगे निकले, टॉप 7 में जगह बनाने लगे। लेकिन जलन से फाइट्स बढ़ गए, फिर से पुराना वाला कोहराम मच गया। स्टूडेंट्स जॉब के लिए स्टडी करने वाले टाइप के नहीं थे। जॉब का लालच उन्हें स्ट्रॉन्ग प्री ऑन वीक बैटलफील्ड बना दिया। हालात बिगड़े तो चीटिंग नॉर्मल हो गई। कोई दूसरे की जगह टेस्ट देता, कोई आंसर शीट स्विच करता, कोई ग्रेड्स चुराता। उस वक्त का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट तो सबके स्कोर मैनिपुलेट करने लगा। उन घटनाओं के बाद स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन ने हार मान ली, कोहराम को होने दिया। तभी किम ताए-सुक ट्रांसफर हुआ। पहले कुछ ने छेड़ा लेकिन सबको हरा दिया। कॉमेट की तरह स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को एक झटके में साफ कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं हुई। नेचुरली प्रीवियस लीडर को हराकर जगह ली और फर्स्ट रैंक भी प्रूव किया। टॉप पोजीशन लेते ही घोषणा की कि पाक हाई का लीडर ग्रेड से डिसाइड होगा, यानी फाइट में भी नंबर 1, स्टडी में भी नंबर 1। हैरानी की बात कि सबने मान लिया, क्योंकि रिजेक्ट करने का मतलब प्रीवियस लक जैसा हाल। धीरे धीरे पाक हाई का कोहराम पीरियड खत्म हुआ। साइवॉन स्टोरी खत्म करके पूछता है कि अब हिस्ट्री समझ आ गई। डैम साइलेंट रहता है, लेकिन साइवॉन की स्टोरी टेलिंग स्किल्स इंप्रेसिव मानता है। लाइट नॉवेल जैसी लगती है, लेकिन झूठ नहीं लगता। फिर सब प्रोसेस करके समझता है कि नंबर 1 बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसी पल समझ जाता है कि अंकल इल्वा ने इसी स्कूल में इसलिए भेजा। साइवॉन से कंफर्म करता है कि लीडर बनने के लिए सच में सिर्फ स्टडी चाहिए। साइवॉन ग्रिन करके हाँ कहता है कि फर्स्ट रैंक मतलब लीडर। डैम पास आकर बताता है कि 50 मिलियन का मामला है। फिर पूछता है कि किसी को पीट कर टॉप लेना सच में इम्पॉसिबल है। साइवॉन कंफ्यूज। डैम बताता है कि उसने कभी प्रॉपर स्टडी नहीं की और सब ताए-सुक से डरकर पढ़ रहे हैं, वो तो पीट कर ले लेगा। तभी नर्स आती है और कहती है कि अगर नया ट्रांसफर स्टूडेंट ऐसा करेगा तो डेफिनेटली ट्रबल होगा। ताए-सुक की वजह से ही पेशेंट्स कम है। फिर डैम को ट्रांसफर स्टूडेंट कहती है। डैम मुड़कर पूछता है कि उसे कैसे पता कि नया है। साइवॉन एक्साइटेड होकर बताता है कि उनकी स्कूल नर्स टीचर लिम यूजीन एक्सीलेंट टीचर हैं और पाक हाई में अकेली हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के हार मानने के बाद भी स्टूडेंट्स की केयर करती हैं। उनकी ब्यूटी स्कूल की सनशाइन है। डैम हाथ से मुंह बंद कर देता है। यूजीन शर्मा कर साइवॉन को रोकने को कहती है। फिर डैम का नाम कंफर्म करके एडवाइस देती है कि फर्स्ट डे फाइट मत करो, इंजरीज माइनर हैं लेकिन केयरफुल रहना, आज अचानक कई स्टूडेंट्स हर्ट हुए हैं। डैम सुनता है, फिर साइवॉन से टाइम पूछता है। साइवॉन बताता है कि स्कूल लगभग खत्म। डैम शॉक्ड होकर उछलता है। दोनों पूछते हैं क्या हुआ। वो चिल्लाता है कि पूरा दिन ताए-सुक ने बेहोश कर दिया, लेकिन फिर पॉजिटिव सोचता है कि लीगली पूरा दिन स्कूल स्किप कर लिया, लेकिन तुरंत उठता है कि बेड पर पूरा दिन रहना भी ठीक नहीं। साइवॉन कंफ्यूज कि कहां जा रहा है, फिर से ताए-सुक से लड़ने। डैम पूछता है प्रॉब्लम है। साइवॉन शॉक्ड होकर रोकता है कि बेकार है। डैम दरवाजा खोलकर पीछे मुड़ता है कि बेकार वो खुद डिसाइड करेगा और ताए-सुक का चश्मा तोड़कर ही मानेगा। बाहर देखता है तो एक स्टूडेंट दरवाजे पर खड़ा बेसब्री से कहता है कि जल्दी निकलो, मेरे कारण लंबी लाइन लगी है। बिना जवाब के सुंग जिन नर्स के पास दौड़ता है कि चक्कर आ रहा है, फ्लू हो गया लगता है। नर्स गर्मजोशी से स्वागत करती है। डैम कंफ्यूज कि स्टूडेंट्स यूजीन पर ऑब्सेस्ड हैं। साइड हटकर लाइन चेक करता है। 50 स्टूडेंट्स घूरते हुए कहते हैं कि हटो, सब इंतजार कर रहे हैं। डैम शॉक्ड फिर स्मर्क करके कहता है कि चेहरे इतने प्रिटी हैं कि नर्स के बजाय प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। उसकी बात से सब भड़क जाते हैं, लेकिन वो इग्नोर करके क्लास की ओर जाता है। क्लास पहुंचकर टाइसन पुकारता है, किम ताए-सुक। पीछे मुड़ता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। डैम निकनेम पर कमेंट करता है कि डेफिनेटली डरावना लगता है, घर जा रहा है तो पहले फाइट कर लें। लेकिन स्टूडेंट सुनकर मजाक उड़ाते हैं कि एक पंच में बाहर होने के बाद भी हिम्मत। डैम इग्नोर करके ताए-सुक पर फोकस, लेकिन वो कहता है कि नाम भी नहीं पता। सुबह फाइट हो चुकी, आउटकम क्लियर। डैम गुस्सा होकर पूछता है कि डर गया क्या। ताए-सुक ध्यान न देकर निकलने लगता है। दरवाजे तक पहुंचकर डैम फिर पुकारता है कि सच में डर गया। ताए-सुक रिएक्ट न करे तो डैम स्मर्क करके कहता है कि घर तक फॉलो करना पड़ेगा। ताए-सुक रुक कर घूरता है।
डैम एक्साइटेड कि घर फॉलो नहीं चाहता तो फाइट कर, लेकिन ताइसुक शांत कहता है कि रूल है, ग्रेड से लीडर डिसाइड होता है, रूल इग्नोर कर भी लें तो सुबह रिजल्ट क्लियर, फिर से फाइट का कोई रीजन नहीं। डैम फ्रस्ट्रेटेड कि प्रॉपर फाइट करो और ग्रेड से रैंकिंग ठीक आइडिया है क्या। ताइसुक बीच में रोक कर कहता है कि स्थिति समझता है। डैम चुप हो जाता है। ताइसुक बताता है कि जॉब चाहता है लेकिन स्टडी नहीं करना चाहता। पाक हाई अब वैसा कुख्यात स्कूल नहीं रहा, जॉब चाहिए तो स्टडी पर फोकस करो और डिस्टर्ब ना करो। यह सुन डैम को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जॉब नहीं लोन का मामला है। फिर भी ताइसुक कहता है कि रिक्वायरमेंट समझता है, बस परेशान करना बंद करो। डैम प्रोवोक करने मिडिल फिंगर दिखाता है लेकिन ताइसुक इग्नोर करके चला जाता है। डैम फ्रस्ट्रेटेड कि प्राइड पर चोट की, लेकिन ताइसुक क्लियर कि ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना, अगर गैंगस्टर बनना है तो घर चला जा। निकलते हुए एक लड़का कहता है कि ताइसुक ने फाइट रिजेक्ट करके अच्छा किया, वरना हॉस्पिटल में होता। डैम गुस्से में उसे पीटने की धमकी देता है। वो माफी मांगता है। डैम उसे दयालु एक्सप्रेशन बनाने को कहकर निकल जाता है। बाहर निकलकर हॉलवे चेक करता है, ताइसुक जा चुका था और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। घर जाने को तैयार होता है, तभी सुन सी हुआन पीछे से आता है और साथ घर चलने को कहता है। डैम पूछता है कि अचानक दोस्ती क्यों। सुन हुआन कहता है कि स्ट्रॉन्ग के साथ दोस्ती करना चाहता है। डैम फ्लैटर हो जाता है और कहता है कि लोग पहचानने की आंख अच्छी है। सुन हुआन सरप्राइज कि डैम प्रेस से इजीली फ्लैटर हो जाता है। फिर पूछता है कि ताइसुक से फाइट का क्या हुआ। डैम बताता है कि नहीं हुई, ताइसुक ने अवॉइड किया और स्टडी करने को कहा। सुबह गार्ड ड्रॉप ना होता तो खत्म कर देता था और हिपोक्रिटिकल है कि दूसरों को स्टडी कहता है, खुद पीटता है। सुन हुआन से अप्रूवल मांगता है लेकिन उसे सिमंस कहता है। सुन हुआन करेक्ट करता है। डैम कंटिन्यू कि स्नीक अटैक या प्रोवोक करके उसका कूल तोड़ना चाहिए ताकि वो बेहतर लगे। सुन हुआन सहमत नहीं। फिर पूछता है कि प्रोवोक करने वाली कोई बात जो किम ताइसुक को भड़काए। सुन हुआन पूछता है कि लीडर क्यों बनना चाहता है जबकि एम्प्लॉयमेंट से मतलब नहीं। डैम कहता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं, कई चीजें, लंबी स्टोरी है। सुन हुआन पूछता है कि स्टडी से ताइसुक को हराने का प्लान नहीं। डैम फिर कहता है कि स्टडी में अच्छा नहीं। तभी सुन हुआन कहता है कि ताइसुक का लीडर रहना अच्छा है। डैम पूछता है कि अचानक सीरियस क्यों। सुन हुआन बताता है कि पहले पाक हाई वीक बच्चों के लिए टफ था, लेकिन ताइसुक ने सिस्टम चेंज किया, स्टडी को वैल्यू दी और वीक बच्चों की लाइफ आसान कर दी। अगर लीडरशिप डैम के हाथ गई तो पुराना सिस्टम वापस आएगा, इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा। अचानक डैम का हाथ ऊपर होता है। सुन हुआन माफी मांगता है लेकिन डैम कहता है कि ठीक है, चिंता न करो, इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। डैम मन बदलता है, सोचता है कि अंकल इल्वा की कोई और एम्बिशन होगी, सिर्फ फाइट के लिए नहीं भेजा होगा तो स्टडी पर फोकस करेगा। ताइसुक को मुक्कों और दिमाग दोनों से हराना मजेदार होगा। कभी स्टडी को चांस ही नहीं दिया, शायद आसान निकले। सुन हुआन सहमत कि कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते हैं। टेक्स्ट बुक्स मिली। डैम बताता है कि सुबह ट्रांसफर होकर डायरेक्ट इन्फॉर्मरी पहुंच गया, लेने नहीं गया। तभी दो डेलिंक्वेंट आते हैं और सुन हुआन के पेट में लात मारते हैं कि पहले वार्निंग दी थी फिर भी दिख गया। फिर डैम की ओर मुड़कर पूछते हैं कि नया ट्रांसफर्ड किड है ना। किम जेवुंग और पाक दाई ही अपना परिचय देते हैं। सुना कि किम ताइसुक से लड़ा और पाक होडोंग को भी लिया, तो बात करनी है। सुन हुआन हाफता है, चश्मा गिरा था। डैम वापस लगाता है और उन्हें कहता है कि बात करनी है तो चलो, तीनों निकल जाते हैं। सुन हुआन सोचता है कि डैम में कुछ तो है, लीडर बना तो ताइसुक जैसा रेवोल्यूशन ला सकता है। रूफ टॉप पर जे वुंग और दाई ही इंटेंशन क्लियर करते हैं कि वे पूर्व लीडर जो योहान के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हैं। योहान वही जिसने फिस्ट से डिसाइड करने का चार्ज लिया था। ताइसुक आने से पहले डैम को याद आता है कि सुन हुआन ने बताया था कि पूर्व लीडर को ताइसुक ने क्रश किया। डैम डायरेक्ट पूछता है कि क्या वही है जिसे ताइसुक ने हुप किया। दोनों कहते हैं कि हुप नहीं हुआ, लेकिन डैम कहता है कि हार तो हार है, कॉम्प्लिकेटेड है जैसे तेरा योहान। हार मानना नहीं चाहता, इसलिए पुराना सिस्टम वापस लाने में लगे हैं, जो डैम के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वोंग डैम पूछता है कि क्या वे उसे योहान के अंदर काम करने के लिए कह रहे हैं। वे योहान की तेज दिमाग की तारीफ करते हैं और उसे जल्दी से उनके साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। वोंग डैम कहता है कि उसका फैसला साफ है। इससे पहले कि वो किम जे वुंग पर गरजदार मुक्का मारता है, उसे गिराने के बाद वोंग डैम पूछता है कि चो योहान के अंदर काम करने की हिम्मत कैसे की। उसे ये अपमानजनक लगता है और ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में था और ये मौका है गुस्सा निकालने का। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो खत्म करने के बाद वे एम्बुलेंस में जाएंगे। जे वुंग को मजाकिया लगता है कि वो ऐसे बात करता है। वो कहता है कि अगर उसे लगता है कि वे दोनों उन चैंप्स जैसे हैं जिनका सामना उसने किया तो गलत है। अचानक वोंग डैम को दूसरे कोण से दाई ही द्वारा मुक्का मार दिया जाता है। मुक्का ज्यादातर ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वोंग डैम को कुछ कदम पीछे भेज देता है।
दोनों मौका लेकर उसे और पीछे धकेलने का फैसला करते हैं, लेकिन वॉन्ग डैम शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करके दोनों को एक साथ वैकल्पिक हाथों से मारता है। मुक्का दोनों को हिला देता है और वॉन्ग डैम दूरी बनाने का फैसला करता है, लेकिन दाई ही उसका पीछा करता है। वो वॉन्ग डैम पर डबल लेग टेक डाउन की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्ग डैम ठोस बैकफुट प्लेसमेंट से बचाव करता है। दाई ही हैरान होकर वॉन्ग डैम की बेहतरीन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और उससे रूटीन पूछता है। वॉन्ग डैम कहता है कि उसे खुद नहीं पता। इससे पहले कि वो उसे चेहरे पर घुटना मारता है, दाई ही सबड्यूड हो जाता है। जे वुंग एक मोटी लकड़ी की छड़ी लेकर वॉन्ग डैम पर चार्ज करता है। वो छड़ी वॉन्ग डैम पर स्विंग करता है, जिसे वो अपनी फोर आर्म से ब्लॉक कर लेता है। वॉन्ग डैम फिर खुली जगह का फायदा उठाकर रिब्स पर हुक मारता है। रिब्स पर शॉट लेने के बाद जे वुंग सरेंडर कर देता है, लेकिन वॉन्ग डैम रुकने से इनकार करता है और चेहरे पर बड़ा मुक्का मारता है। उसके बाद वो दोनों को घुटनों पर बैठने को कहता है, जबकि खुद कुर्सी पर बैठता है। वो दोनों से पूछता है कि क्या उनका इकलौता गोल जो योहान को वापस लाना है, ताकि पुराना सिस्टम लौट आए जहां पावर ही सब कुछ है। दाई ही हाँ कहता है और वॉन्ग डैम को सर कहकर संबोधित करता है। वॉन्ग डैम उसके कैजुअल जवाब से चिढ़ता है और कहता है कि उनकी जान भी ऐसे ही कैजुअल तरीके से ले लेगा। उसके बाद वॉन्ग डैम को एहसास होता है कि स्कूल में हर कोई ताइसूक और उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी उसका प्रभाव अभी भी व्यापक है। तभी किम जे वुंग सवाल पूछने की परमिशन मांगता है। वो पूछता है कि वॉन्ग डैम डील क्यों अवॉइड कर रहा है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके साथ जुड़ना वॉन्ग डैम के लिए फायदेमंद है। अगर ताइसूक हार जाए और योहान लीडर बनकर पुराना सिस्टम लाए तो वॉन्ग डैम के लिए आसान हो जाएगा, तो वो अभी उनके साथ जुड़ सकता था। योहान को लीडर बनाता, फिर उसे हराकर थ्रोन ले लेता। वॉन्ग डैम कहता है कि सब कुछ मान भी लें तो किसी के अंदर रहकर उनके लिए लड़ने का आइडिया पसंद नहीं। वो ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो घर जा रहा है विचार करने। दाई ही जे वुंग से पूछता है कि डील उसके लिए अच्छी होने के बावजूद वॉन्ग डैम ने ऑफर क्यों नहीं लिया। जे वुंग कहता है कि पता नहीं, उसे लड़ाई से नफरत है या लीडर से कम कुछ बनने से। वॉन्ग डैम अनप्रेडिक्टेबल है और वे सोचते हैं कि वो असल में है कौन। अगले दिन स्कूल में क्लासेस के दौरान टीचर सब्जेक्ट पर बोल रही थी, लेकिन सबकी तवज्जो वॉन्ग डैम पर थी, जो खुद स्टडी पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें हैरानी होती है कि क्या यही वो लड़का है जो कल ट्रांसफर हुआ। एक मजाक करता है कि किम ताइसूक की फिजियोथेरेपी ने उसे अच्छा कर दिया। इधर सुन सी ह्वान भी वॉन्ग डैम को देखता है। वो सोचता है कि कल उन लड़कों के साथ क्या हुआ जो वो इतना डिलिजेंट हो गया। जल्दी ही वो वॉन्ग डैम को थकते देखता है और समझ जाता है कि उसके लिए बहुत टफ होना चाहिए। उसके बाद क्लास बेल बजती है लंच ब्रेक की। वॉन्ग डैम अचानक बेल से जागता है और पूछता है कि अगली क्लास कब शुरू हो रही है। सुन सी ह्वान बताता है कि लंच की बेल है। वॉन्ग डैम कहता है कि स्टडी करना बोरिंग है और सच में बेकार है। फिर वो सी ह्वान को लंच के लिए साथ चलने को कहता है, क्योंकि स्टडी से भूख लगी है और कुछ अच्छा खाना चाहता है। दोनों बाहर निकलते हैं तो किम ताइसूक गौर से देखता है। कैंटीन में वॉन्ग डैम सी ह्वान को स्टडी सिखाने को कहता है कि कभी स्टडी नहीं की, अकेले करना बोरिंग है, इसलिए उसकी हेल्प चाहिए। सी ह्वान कहता है कि कभी कोच नहीं किया और उसके ग्रेड्स भी लेटली अच्छे नहीं, इसलिए सूटेबल नहीं। वॉन्ग डैम मानने से इनकार करता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि सी ह्वान के ग्रेड्स अच्छे हैं। सी ह्वान पूछता है कि ऐसा क्यों सोचता है। वॉन्ग डैम बताता है कि फिजियोग्नोमी से। ये सी ह्वान को चिढ़ाता है, जो कहता है कि ऐसा दिखता नहीं। कुछ डेलिंक्वेंट्स ये सुनकर सी ह्वान के सिर पर चम्मच फेंकते हैं। ठग कहते हैं कि उसकी एनोइंग वॉइस बंद करने के लिए और वॉन्ग डैम का मजाक उड़ाते हैं कि नर्ड चुना। उनके साथ होने की बजाय वॉन्ग डैम सी ह्वान से पूछता है कि वे कौन थे। सी ह्वान बताता है कि योहान के सबसे करीबी हैं। वॉन्ग डैम किम गो वुंग और पार्क ताही को नोटिस करता है और सी ह्वान को बताता है कि कल उनसे लड़ा था। फिर कहता है कि इग्नोर करो, उन्हें मारा नहीं। सी ह्वान कहता है कि उसे तो मारा, लेकिन वॉन्ग डैम के लिए ठीक, क्योंकि वो अभी नहीं मारा। तभी वे मिल्क की बोतल फेंकते हैं जो वॉन्ग डैम के सिर पर लगती है। वे हंसते हैं। सी ह्वान हॉरिफाइड, क्योंकि समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वॉन्ग डैम शांत रहता है। बाकी मिल्क को खाने पर डालकर रिसोटो बना लेता है। ये डेलिंक्वेंट्स को बहुत गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वॉन्ग डैम उनकी प्रोवोकेशन पर नहीं झुका। फिर लंबे बालों वाला लड़का आगे आता है, हंसकर कहता है कि अफवाहों जितना ही इंटरेस्टिंग है। फिर डेलिंक्वेंट्स को डांटता है कि वियर्डो बनना बंद करो और खाने का मजा लो। वॉन्ग डैम इन सब से चिढ़कर सी ह्वान से पूछता है कि वे कौन हैं। सी ह्वान बताता है कि योहान ने एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लागू किया, जहां फिस्ट में बेस्ट हायर रैंक्स थे। टॉप 7 को सब
सबसे बेस्ट माना जाता था और सबसे फायदा मिलता था। थ्रोन चेंज होने पर भी ताइसूक के अंदर रैंक ज्यादा नहीं बदले। टॉप 7 अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से अभी भी टॉप 7 है। वो बताता है कि शॉर्ट हेयर्ड ली योंगजिन रैंक 7 है, जबकि आगे वाला लॉन्ग हेयर्ड पार्क हवासू रैंक 5 है। हवासू डेलिंक्वेंट्स को कहता है कि कैंटीन में सिर्फ खाना खाओ और कुछ नहीं। ये डेलिंक्वेंट्स को गुस्सा दिलाता है। वे हवासू को ओवर कैरी होने को कहते हैं और रास्ते से हटने को। ये हवासू को गुस्सा दिलाता है, जो ट्रे से डेलिंक्वेंट के सिर पर मारता है। जो योहान का लैकी उसे रास्ते से हटने को कहे, ये बहुत अनरिस्पेक्टफुल है। वो ट्रे से मारता रहता है जब तक योंगजिन नहीं रोकता और कहता है कि जान लेने से पहले रुक जाओ। हवासू हिचकिचाते हुए मान जाता है। जाने से पहले वोंग डैम को बताता है कि उस पर और उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखेगा। फिर डेलिंक्वेंट को उसके ग्रुपमेट्स उठाते हैं, जो हवासू को आईईडी वाला प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। वो वोंग डैम को भी वार्निंग देता है कि अगली बार पीटेगा। फिर सुन सीहुआन पर ध्यान देता है, कहता है कि जल्दी मिलेंगे और इस बार की चुगलखोरी का हिसाब करेंगे। वे जाते हैं तो वोंग डैम मजाक करता है कि क्या कैंटीन से जाने से पहले बेवकूफी वाली बात कहना स्कूल ट्रेडिशन है, लेकिन सीहुआन हॉरिफाइड लगता है। वोंग डैम मारे गए लड़के के बारे में पूछता है। सीहुआन बताता है कि जू ह्यूंग मिन है, पूर्व नंबर 8, बहुत इन्फ्लुएंशियल योहान के रीजन में और पॉपुलर। वोंग डैम कहता है कि सीहुआन जैसे वीक बच्चों को पीटने से पॉपुलर होगा। वोंग डैम आगे पूछता है कि जो योहान कहाँ है। सीहुआन कहता है कि अभी सस्पेंडेड है। ताइसूक से फाइट में कुछ हुआ जिससे सस्पेंड हुआ। वोंग डैम को मजाकिया लगता है कि स्कूल ने बैकबोन दिखाकर सस्पेंशन दिया, जबकि फाइट्स में आमतौर पर कुछ नहीं करते। सीहुआन कहता है कि सिचुएशन इतनी खराब थी कि कोई और पनिशमेंट काफी नहीं, इसलिए सस्पेंशन। लेकिन बुरी बात की सस्पेंशन जल्दी खत्म होने वाला। जू ह्यूंग मिन रेप्यूटेशन बिल्ड कर रहा है ताकि योहान का कमबैक ग्रैंड हो। वो रूथलेस है, किसी भी हद तक जा सकता है पॉइंट प्रूफ करने। वोंग डैम कहता है कि फिर योंग मिन को प्रॉपर लेसन सिखाना पड़ेगा। ये सीहुआन को शॉक करता है। वोंग डैम क्लैरिफाई करता है कि मिल्क उसके ऊपर भी पड़ा था तो उसका भी कुछ है इसमें, और सीहुआन ट्यूशन देकर हिसाब बराबर कर सकता है। सीहुआन फिर कहता है कि उसके ग्रेड्स एवरेज हैं, लेकिन वोंग डैम पॉइंट आउट करता है कि मतलब पहले बेहतर थे, डाउनफॉल के बाद भी मिड है तो पहले अपर एशेलॉन में रहा होगा, इतना उसके लिए काफी है। सीहुआन समझ जाता है कि वोंग डैम सारी बुलिंग सहकर ये निकलवाने खड़ा रहा, लेकिन कोई और तरीका नहीं। सीन बाहर बदलता है जहां योहान की टीम मीटिंग कर रही है। वे पार्क वासु को कोसते हैं, सब बर्बाद करने के लिए और बदला लेने की कसम खाते हैं। एक बताता है कि वोंग डैम स्टडी करने लगा और सीहुआन उसे ट्यूटर कर रहा है, मतलब किम ताइसूक का सिस्टम फॉलो कर रहा है। ये ट्रबल ला सकता है। दूसरा सजेस्ट करता है कि पीट कर सही रास्ता बता दें, लेकिन किम जे वुंग इंटरफेयर करता है कि आसान नहीं है और फर्स्ट ईयर के एक लड़के को हरा चुका। पार्क दाई ही ऐड करता है कि हम दोनों की हार के बाद हमने सब बता दिया तो आसान नहीं। तभी जू ह्यूंग मिन बोलता है सिनिस्टर स्माइल के साथ, कहता है कि नर्ड्स पीटने का यूजुअल प्लान कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार इम्पैक्ट के लिए नॉच ऊपर करेंगे। उसके बाद पहली ट्यूशन सेशन में सीहुआन वोंग डैम से पूछता है कि नंबर 1 क्यों बनना चाहता है। वोंग डैम उसके इंटेंशन पूछता है। सिर्फ ट्यूटर करना है तो सवाल अननेसेसरी है। सीहुआन एक्सप्लेन करता है कि पहले भी पूछा था, जवाब नहीं मिला। बेशक न दे, लेकिन ट्यूशन से पहले जानना अच्छा होगा। वोंग डैम को जवाब नहीं सूझता। वो अंकल आयल हुआन से आखिरी बातचीत याद करता है, जहां वोंग डैम ने पूछा कि क्या स्टडी में नंबर 1 बनने का मतलब। अंकल चिल्लाकर पूछते हैं कि और क्या मतलब हो सकता है। वोंग डैम कहता है कि स्कूल का बॉस बनने को कह सकते थे। आयल हुआन पूछते हैं कि फर्स्ट डे फाइट की और लीडर को हराया। वोंग डैम क्लैरिफाई करता है कि अभी नहीं हराया। आयल हुआन पूछते हैं कि लीडर से फाइट की डेट सेट है। उसके बाद अंकल कहते हैं कि डेट है डेट, लेकिन अपना फ्यूचर भी देखो। जो मैस बनाया उसे क्लीन करो और चांस है तो बेहतर इंसान बनो। रियल टाइम में वोंग डैम बताता है कि नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन प्रोसेस में डेट में फंस गया। बहुत बड़ा डेट, लगभग 50 मिलियन वोन। सीहुआन स्तब्ध कि इतनी बड़ी अमाउंट। वोंग डैम कहता है कि फैमिली मेंबर ने वादा किया कि यहां नंबर 1 रैंक हासिल की तो डेट पे ऑफ कर देंगे, इसलिए रैंक लेकर फ्री होना चाहता है। सीहुआन पूछता है कि टॉप पहुंचकर क्या करेगा। वोंग डैम कहता है कि ऑब्वियस है, चुप रहता है, फिर कहता है कि उसके बाद स्कूल छोड़ देगा। ये सीहुआन को एहसास दिलाता है कि कुछ सोचा नहीं। सीहुआन कहता है कि फैमिली मेंबर ने स्टडी में अच्छा बनने को कहा होगा, जॉब के लिए। वोंग डैम कहता है कि जॉब से मतलब नहीं, पहले रोल लेना है, इसलिए ट्यूशन शुरू करो। सीहुआन मानता है, लेकिन फेवर चेंज करना चाहता है।
जू ह्योंग मिन को लेसन सिखाने की बजाय लीडर बनने पर रूल चेंज करो। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम खत्म करो, आखिर उसे केयर नहीं। वॉन्ग डैम पॉइंट नहीं समझता, कहता है कि स्कूल ने बनाया है, चेंज नहीं कर सकता। सी ह्वान यकीन दिलाता है कि कर सकता है, क्योंकि लीडर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है, स्कूल से नेगोशिएट कर सकता है। योहान ने ऐसे ही स्कूल रूल किया। वॉन्ग डैम पूछता है कि ताइसुक से क्यों नहीं कहता। सी ह्वान कहता है कि ताइसुक नहीं चाहता, स्टडी सिस्टम शुरू किया है तो खुद को कुछ चाहिए, लेकिन वॉन्ग डैम जरूरी चेंज ला सकता है। वॉन्ग डैम मान जाता है, लेकिन क्यूरियस कि चेंज क्यों चाहिए। ऐसा सिस्टम डेलिंक्वेंट्स को फोकस करने में हेल्प करता है। सी ह्वान एक्सप्लेन करता है कि सब पाक हाई स्टूडेंट्स को स्कैम मानते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम उन्हें कुछ बनने की होप देता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब बुरी नहीं, लेकिन लिमिट करता है। ऐसा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कि डिलिजेंटली स्टडी करें और पसंद के सेक्टर में अपनी मेरिट से जॉब लें। पुराना सिस्टम उन्हें बड़े स्टेटस वाली वॉटेक्स में रखता है, लेकिन ओपन सिस्टम शैकल्स तोड़कर जैसा चाहे जीने देगा, पास से अलग जीने देगा। उसके बाद सीन वॉन्ग डैम अकेले खड़े सोचते हुए बदलता है, लाइफ पर पॉन्डर करता है। तो दूसरे स्कूल के दो लड़के नॉर्मल स्कूल लाइफ की बात करते गुजरते हैं। वॉन्ग डैम को पाक हाई यूनिफॉर्म में देखकर सोचते हैं कि पाक हाई का पंख यहाँ क्या कर रहा। ये वॉन्ग डैम को गुस्सा दिलाता है। सी ह्वान की बताई डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट हैंड फील करता है। फिर एक छोटा बच्चा पापा का हाथ पकड़े चलता देखता है। बच्चे के चेहरे की स्माइल देखकर अपना चाइल्डहुड याद करता है। उसका चाइल्डहुड रफ था, फैमिली ने बहुत कुछ फोर्स किया जो नहीं करना चाहता था। ये एहसास दिलाता है कि पास्ट से अलग जीने का अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है। बाद में रात को वॉन्ग डैम बाइक पर घर लौटता है, सोचता है कि आने वाले दिन हेक्टिक होंगे, स्टडी के ऊपर डिलीवरी ड्यूटी भी। बाइक से उतरते ही पड़ोसन लड़की को सिगरेट पीने की कोशिश करते देखता है, सोचता है कि क्या कर रही है, फिर इग्नोर करके गुजरता है। तभी लड़की पुकारती है रुकने को। वॉन्ग डैम पीछे मुड़ता है, लड़की लाइटर मांगती है। वॉन्ग डैम बताता है कि स्मोक नहीं करता। लड़की जवाब लेती है, लेकिन वॉन्ग डैम कहता है कि फॉलो करो। लड़की करती है। वॉन्ग डैम उसे किचन ले जाता है, सिगरेट लेकर ओवन की आग से जलाता है। ये लड़की को स्टार्टल करता है। वॉन्ग डैम एक्सप्लेन करता है कि सिगरेट जलाने के लिए, लेकिन लड़की पॉइंट आउट करती है कि अब किचन में स्मेल आएगी और उसकी आखिरी सिगरेट थी, आधी जला दी। तभी लैंडलॉर्ड लेडी अजीब स्मेल से आती है, पूछती है कि घर में स्मोकिंग की हिम्मत किसने की। वॉन्ग डैम बिना टाइम वेस्ट किए लड़की की ओर इशारा करता है। लड़की वॉन्ग डैम के बिहेवियर से शॉक्ड। लैंडलॉर्ड लेडी लड़की को कन्फ्रंट करती है कि अच्छी लगी इसलिए रेंट दिया। वॉन्ग डैम निकलते हुए लड़की को बेवकूफ कहता है कि अंदर स्मोकिंग की। लैंडलॉर्ड लेडी लड़की के लिप टिंट पर क्यूरियोसिटी दिखाती है कि स्मोकिंग के बावजूद लिप्स ब्यूटीफुल हैं, जबकि लड़की वॉन्ग डैम को वापस बुलाना चाहती है बदला लेने। अगले दिन वॉन्ग डैम स्कूल आता है, स्टेलर मूड में कहता है कि इंटेंस स्टडी के लिए अच्छा दिन है। सीट पर सेटल होने जाता है तो नोटिस करता है कि सुनसी ह्वान नहीं है। क्यूरियस की कहाँ है। तभी नर्डी किड क्लास में आता है, वॉन्ग डैम को ढूंढते हुए। वॉन्ग डैम नोटिस करता है और गलती से उसे बिना ग्लासेस वाला सुनसी ह्वान समझता है। अपडेटेड वर्जन कहकर पूछता है कि मेन बॉडी कहाँ है। लड़का ओवरवेल्म्ड एक्सप्लेन करता है कि सी ह्वान का फ्रेंड है। वॉन्ग डैम कहता है कि अपीयरेंस से लगता है। नर्डी किड बताता है कि सी ह्वान हॉस्पिटल में है। वॉन्ग डैम शॉक्ड पूछता है कि क्या मतलब। नर्डी किड एक्सप्लेन करता है कि स्कूल के बाद मिलने वाले थे गेम्स खेलने, लेकिन नहीं आया, इसलिए स्कूल में ढूंढने गया। वहां जू ह्योंग मिन और उसके लड़के सी ह्वान को बुरी तरह पीट रहे थे। सी ह्वान ने कहा था कि वॉन्ग डैम को मत बताना, लेकिन वो चुप नहीं रह सका क्योंकि बहुत हर्ट था। उसके बाद वॉन्ग डैम बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल जाता है। सी ह्वान बहुत बुरी तरह बीटन था। वॉन्ग डैम को देखकर शॉक्ड पूछता है कि कैसे पता। वॉन्ग डैम कूल प्ले करता है कि शॉक होने लायक कुछ नहीं। क्लास बंक की, मोटरसाइकिल भगाई और हॉस्पिटल आया। बड़ा सवाल कि उसके साथ क्या हुआ। सी ह्वान कहता है कि वॉन्ग डैम को वरी नहीं करना, माइनर एक्सीडेंट था, सीढ़ियों से गिरा, हर्ट हो गया, कल से स्कूल आ सकता है, डॉक्टर ने कहा। वॉन्ग डैम तुरंत शट डाउन करता है कि झूठ देख लिया। सी ह्वान के फ्रेंड से सुना कि जू ह्योंग मिन ने किया, क्यों चुप है, क्या थ्रेट किया कि किसी को मत बताना। सी ह्वान माफी मांगता है कि स्टडी सिखाना था लेकिन लेटा पड़ा है। ये वॉन्ग डैम को एनॉय करता है कि माफी क्यों मांग रहा। ऐड करता है कि ऐसी चीजें पीछे चल रही हैं, लेकिन लीडर किम ताइसुक कुछ नहीं कर रहा। गुस्से में दांत पीसते हुए पूछता है कि एम्प्लॉयमेंट सिस्टम खत्म करने से सब ठीक हो जाएगा। अभी भी सोचता है। वॉन्ग डैम पॉइंट आउट करता है कि कुछ लोग नेचर से स्कैमी हैं। जू ह्योंग मिन जैसा कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी दो। सी ह्वान कहता है कि चले जाओ, इन चीजों की वरी मत करो। ये वॉन्ग डैम को इरिटेट करता है, कहता है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। पूछता है कि सच में ठीक है। गुस्सा नहीं आता कंट्रोल न कर पाने पर।
सी हुआन चिल्लाता है कि गुस्सा आता है, बस नॉर्मली स्कूल आने देना चाहता था। तो ऐसा क्यों हो रहा? गुस्सा आता है लेकिन सोच नहीं बदलती। बेशक मारने का मन करता है लेकिन वीक बॉडी से कुछ नहीं कर सकता। कम से कम विल स्ट्रांग रखनी होगी, क्योंकि उनसे सोच बदल दी तो 2 बार हार मान ली। ये वॉन्ग डैम को हंसाता है। सी हुआन कहता है कि सीरियस है। वॉन्ग डैम कहता है कि पता है, और हंस रहा क्योंकि पसंद आया। कहता है कि सी हुआन का ऑपरेट करने का तरीका रिस्पेक्ट करता है और गट्स है, लेकिन कभी कभी गुस्सा निकालना चाहिए। इनजस्टिस पर गुस्सा होने में कुछ गलत नहीं। वॉन्ग डैम कहता है कि डेट पे करने से टास्क बहुत भारी हो गया। निकलते हुए सी हुआन वरी होता है, पूछता है कि जू ह्यूंग मिन के पास जा रहा है। वॉन्ग डैम क्लियर करता है कि सी हुआन के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि स्टडी डिस्टर्ब की। सीन जू ह्यूंग मिन की क्लास में बदलता है, जहां वो सी हुआन की बीटिंग के समय की एक्टिंग का मजाक उड़ा रहा था। दाए ही वरी कि वॉन्ग डैम डेफिनेटली रिवेंज लेने आएगा। ये बाकियों को गुस्सा दिलाता है। ह्यूंग मिन कहता है कि वॉन्ग डैम को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सी हुआन को थ्रेट किया। फैमिली जानता है, लेवरेज यूज किया, तो चुप रहेगा और आए भी तो नहीं टिकेगा। ग्रुप कहता है कि अकेला सबको नहीं हरा सकता, जबकि ह्यूंग मिन सोचता है कि अकेले हरा सकता है। डिस्क्राइब करने लगता है कि कैसे पीटेगा। तभी नोटिस करता है कि सब डर कर देख रहे हैं। पूछता है कि भूत देख लिया क्या? तभी एहसास होता है कि वॉन्ग डैम पीछे खड़ा है। बिना टाइम वेस्ट किए ह्यूंग मिन का सिर फर्श पर धक्का मारता है। तुरंत उसके लोग घेर लेते हैं, लेकिन वॉन्ग डैम अनअवेयर ट्रैश टॉक करता रहता है। कहता है कि गलत लड़के से पंगा लिया, पे करने को थ्रेट करता है। ह्यूंग मिन हंसकर पूछता है कि कंफर्म है? कहता है कि मिल्क वाले टाइम शांत रहता तो अच्छा, लेकिन अब अकेले लायन डेन में घुस आया। वॉन्ग डैम चारों तरफ देखता है। ह्यूंग मिन की क्रू के एंग्री मेंबर्स। ह्यूंग मिन तुरंत आदेश देता है कि घूरना बंद करो और वॉन्ग डैम की सारी हड्डियां तुरंत तोड़ो, लेकिन वॉन्ग डैम उसे पूरा करने नहीं देता और सिर फिर फर्श पर पटक देता है। ये क्रू को और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि इग्नोर कर रहा। एक आगे आता है ह्यूंग मिन की तरफ से रिटेलिएट करने, लेकिन वॉन्ग डैम टेस्टिकल्स पर मुक्का मारता है, एग ब्रेकिंग सेंसेशन देता है। ये बाकी ग्रुप को सरप्राइज करता है। फिर चार्ज करने को तैयार होते हैं। सबको आते देख वॉन्ग डैम टेस्टिकल्स वाले को उठाकर क्राउड पर फेंकता है। ये क्रू को डिसबैलेंस करता है और जब संभलते हैं, वॉन्ग डैम हवा में उछलकर एक के सिर पर किक मारता है। उसके सिर को स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे बढ़ता है, फिर दूसरे को थेस्ट प्रेस से गिराता है। बाकी क्रू समझते हैं कि बीच में है, फायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉन्ग डैम उठता है और एक को हेडबट मारता है। बीच में फंसना अच्छा नहीं, एक क्लीन पंच चेहरे पर लग जाता है। वॉन्ग डैम तुरंत रिसीड देता है, लेकिन नंबर्स गेम कैचअप करता है। पीठ पर किक लगती है। वे मौका लेकर चेस देते हैं। वॉन्ग डैम मुड़कर आंख में थूकता है, विजन ब्लर करता है, फिर उसके पंच स्लिप करके अपना एम्फैटिक मारता है। दो और जय वुंग ये देखते हैं और बात करते हैं कि वॉन्ग डैम पहले से स्ट्रांग हो गया। इधर जू ह्यूंग मिन क्रॉल करके उठता है और सोचता है कि 10 से ज्यादा पर एक को क्यों नहीं हरा पा रहे। कार्नेज देखकर और परेशान कि किम ताए सूक से सिंगल पंच में नॉकआउट होने की अफवाह सच है क्या। ज्यादा परेशान कि पार्क हुआसू और ली योंगजिन फाइट देख रहे हैं। हुआसू बहुत एंजॉय कर रहा और वॉन्ग डैम को प्रॉपर लूनेटिक मानता है। आगे एम गुक ह्यून से पूछता है कि इंटरवीन नहीं करेगा जैसा उसे पसंद है। एम गुक ह्यून एक्सप्लेन करता है कि वॉन्ग डैम के बारे में बहुत सुना है, देखना चाहता है कि क्या कर सकता है। इधर वॉन्ग डैम दूसरे को पंच से गिराता है और एक को हेड ऑन लेता है। तभी पीछे से अटैक की कोशिश वॉन्ग डैम स्लिप करता है तो अपना क्रूमेट ही हिट हो जाता है। इंसल्ट पर वॉन्ग डैम दोनों के सिर पीछे से पकड़कर आपस में ठोकता है, किस करवाता है। तभी दाई ही पीछे से पकड़ता है। रिवेंज लेते हुए क्रूमेट्स को अच्छा लगता है और फर्मली होल्ड करने को कहते हैं। एक अटैक करने आता है, लेकिन वॉन्ग डैम फ्रंट किक मारता है, फिर उसी लेग से पीछे स्विंग करके दाई ही के टेस्टिकल्स मारता है। फिर एग ब्रेकिंग सेंसेशन जय वुंग मौका लेकर पंच मारता है। वॉन्ग डैम डिसबैलेंस हो जाता है, सुन सी हुआन के फ्रेंड के पास गिरता है, कैजुअली ग्रीट करता है, फिर उसका स्टील फ्लास्क उधार लेकर जय वुंग के सिर पर मारता है। दूसरा आता है, उसे भी वही फेट। वॉन्ग डैम चैलेंज करता है कि सब आओ, फ्लास्क से सिर कुचल दूंगा। वे करते हैं और वो फ्लास्क से सबको पीटता है। क्रूमेट्स की स्कल स्टील से टकराने की आवाज सुन ह्यूंग मिन सबको साइड हटने को कहता है और अपना चाकू निकालता है। तुरंत वॉन्ग डैम पर चार्ज करता है। पहला स्ट्राइक मिस, लेकिन कंटिन्यू करता है। पूछता है कि ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे, वो जो योहान का राइट हैंड मैन है। लेकिन वॉन्ग डैम उसका हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में पूछता है कि फिस्ट फाइट में चाकू यूज करने का फैसला किया। फिर आर्म से खींचकर फ्लास्क से मैसिव स्ट्राइक मारता है, नॉकडाउन करता है। सब शॉक्ड कि बहुत ब्रूटल था। वॉन्ग डैम चाकू वाली हाथ पर पैर रखता है और कहता है
कि राइट हैंड मैन हो तो क्या, फिर फ्लास्क से राइट हैंड तोड़कर लेफ्ट हैंडेड बना दूंगा। करने से पहले अहम गो ह्यून इंटरवीन करता है, रोकता है, पूछता है कि हिरोंग मिन को लाइफ लॉन्ग क्रिपल बनाना चाहता है, रेस्ट्रेन करता है। अहम गो ह्यून कहता है कि नॉर्मल फाइट में चाकू निकालने वाले के साथ साइड लेने में बुरा लग रहा, लेकिन वोंग डैम बहुत आगे जा रहा, हार चुका है तो रिस्ट तोड़कर परमानेंट डैमेज देने का पॉइंट नहीं। गो ह्यून ह्यूंग मिन की क्रू को शेम करता है कि सिंगल लड़के से ग्रुप में लड़ाई की और सिंगल से ही हार गए। स्पेक्टेटर्स को अपना काम देखने और क्लास में जाने को कहता है। पार्क ह्वासू अहम गो ह्यून से गुस्सा क्योंकि हमेशा स्टॉपेज करवाता है। इधर वोंग डैम बोलता है कि गो ह्यून खुद को क्या समझता है, न कॉप है न टीचर, तो क्यों सुने। गो ह्यून नाम पूछता है, फिर बताता है कि क्लास 3-3 का अहम गो ह्यून है। वोंग डैम के बारे में कई अफवाहें चल रही हैं। पूरा करने से पहले वोंग डैम फिर जू ह्यूंग मिन पर अटैक करता है, बुरी तरह हर्ट करता है। गुस्से में गो ह्यून कॉलर पकड़ता है कि हिम्मत कैसे की। वोंग डैम हाथ झटक देता है, फिर एक्सप्लेन करता है कि स्कूल का ट्रैश क्लीन कर रहा था जो उनका लीडर नहीं कर सका। किम ताई सूक को सिचुएशन बेहतर मैनेज करनी चाहिए क्योंकि रैंकिंग स्टडी मेरिट पर उसने डिसाइड की, लेकिन स्टडी करने वाले जैसे सुन सी ह्वान इडियट्स लग रहे हैं। साइड से देखना फ्रस्ट्रेटिंग है, इसलिए खुद हैंड्स ले रहा क्योंकि जल्दी नंबर 1 बनने वाला है। ये गो ह्यून को क्वेश्चन करवाता है कि रूल्स फॉलो करता भी है लीडरशिप के लिए, अगर करता है तो पता होगा कि ऐसा करने से सिस्टम नहीं बदलेगा। वोंग डैम रिटॉर्ट करता है कि चेंज क्यों नहीं होगा, ट्रैश निकाला तो जगह क्लीन होगी। गो ह्यून क्लियर करता है कि आर्ग्यूमेंट गेम खेलने नहीं आया, बस एडवाइस कि चुप रहो और किम ताई सूक का रास्ता फॉलो करो अगर लीडर बनना है। ये वोंग डैम को ऑफेंड करता है कि फॉलो करने की इच्छा नहीं, सिर्फ लीडर बनना है और बनते ही एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये पार्क ह्वासू को गुस्सा दिलाता है कि बात करने का तरीका पसंद नहीं। वोंग डैम कंटिन्यू करता है कि शुरू से तुम्हारी गलती, अगर स्टूपिड रैंकिंग गेम नहीं खेलते तो इतना बुरा नहीं और टफ गाइज जैसे तुम्हें सूट भी नहीं करता। अपना रास्ता देखो और ना पसंद तो फाइट कर लो। इम बुक ह्यून सुनता है, फिर कहता है कि ऐसे टॉप एम करने में गलत है। वोंग डैम कंफ्यूज। गो ह्यून एक्सप्लेन करता है कि स्कूल के आधे से कम किम ताई सूक के रूल फॉलो करते हैं तो लीडर बनने से कुछ नहीं होगा अगर कोई फॉलो ना करे। वोंग डैम कहता है कि उसकी बकवास सुनने टाइम नहीं, फाइट चाहिए तो ट्राई करो। गो ह्यून कहता है कि आखिरी तक सुनो फिर बोलो। ऐड करता है कि पाक हाई स्कूल अभी कोल्ड वॉर में है, कोई गारंटी नहीं कब फाइटिंग रैंकिंग सिस्टम में वापस जाएगा। वोंग डैम को लग सकता है कि रैंक्स इंप्रूव करने खेल रहे, लेकिन नहीं, कुछ को जॉब बहुत जरूरी, इसलिए किसी को भी फाइट करेंगे। जॉब सिक्योर करने परफेक्ट सिस्टम नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स का सिस्टम है, यानी वास्ट मेजॉरिटी सहमत है, इसलिए सिस्टम हटाने सहमति चाहिए, सिर्फ लीडर होने से नहीं हटेगा। उसके बाद गो ह्यून पार्क ह्वासू और ली योंगजिन को बाहर देखता है, फिर वोंग डैम को कहता है कि रैंक 7 से रैंक 3 तक सबको हरा दे, तब सब एक्नॉलेज करेंगे और किम ताई सूक को स्टडी में हराना होगा। ऑल अराउंड टास्क, लेकिन बुरी डील नहीं, अगर सब टीम अप करके एक साथ लड़ें तो हार्ड टाइम आएगा। वोंग डैम स्कॉफ करके पूछता है कि उनके तरीके से प्रूव करवाना चाहते हो। ऐड करता है कि हाई टीन ड्रामा फिल्माना चाहते हो। क्लियर करता है कि गो ह्यून जैसे इडियट से शुरू करेगा, इसलिए हाई माइटी बनने की जरूरत नहीं, ला सकता है। ये आखिरकार गो ह्यून का कंपोजर तोड़ता है, कहता है कि वोंग डैम को पता नहीं कि किस सिचुएशन में है, क्योंकि चाहे तो सारे बाल नोच सकता है, लेकिन एडवाइस देता है कि गो ह्यून को दूसरे वीकिंग्स के लेवल पर मत रखो क्योंकि होल डिफरेंट लेवल है। ये वोंग डैम को हंसाता है, स्टील फ्लास्क फिर निकालता है और खुद देखना चाहता है। वोंग डैम फ्लास्क स्विंग करता है हर्ट करने इंटेंशन से, लेकिन गो ह्यून की किक से हाथ से गिर जाता है, फिर कहता है कि दूसरे लड़कों से होल डिफरेंट लेवल है। उसके बाद फ्लैशबैक में सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां गो ह्यून ताई सूक से पूछता है कि सोचा भी है। ताई सूक को हार्ड सोचने की जरूरत नहीं, एकेडमिक कैपेसिटी पर रैंकिंग नॉर्मल है। गो ह्यून कहता है कि वह उसकी बात नहीं कर रहा, लीडर चुनने के मेथड की। जो योहान वापस आएगा, कितनी भी बार ताई सूक पर आए डील कर लेंगे, लेकिन इस बार कितने लोग बैक करेंगे, ताई सूक को जरूर पता होगा उन लड़कों के बारे में। ताई सूक साइलेंट सुनता है। गो ह्यून ऐड करता है कि स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरी जिंदगी फाइटिंग करते आए हैं, कार्नेज पर वेजिटेरियनिज्म फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए यूनिफाई करने का टाइम है, स्प्लिट नहीं होने दे सकते। ताई सूक को यूनिफाइड ठग्स में पॉइंट नहीं, और कर भी क्या सकता है, रॉन्ग्स राइट करना काफी है। गो ह्यून कहता है कि मेन प्रॉब्लम कि ताई सूक अपने रूल्स एनफोर्स नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम सेंसिटिव टॉपिक, योहान के अलावा भी अगेंस्ट हैं। तभी दूसरा स्टूडेंट आता है, गो ह्यून को अकेले स्टडी करने और दूसरों का टाइम वेस्ट न करने को कहता है। गो ह्यून एंग्री ग्लेयर देता है कि फिनिश कर दूंगा, लड़का डर कर चला जाता है। उसके बाद गो ह्यून ताई सूक को कहता है कि सिर्फ अपनी क्लास में रूल्स फॉलो करवाने से नहीं चलेगा, पाक हाई फैक्शंस में स्प्लिट हो रहा, और जो योहान कम बैक करे तो पूरी ग्रुप और आइडियोलॉजी खा जाएगा। ताई सूक सब सुनकर पूछता है कि बस इतना ही, अगर हाँ तो टाइम वेस्ट था और सुनना नहीं चाहता। उसके बाद गो ह्यून ताई सूक को देखता है। नो डाउट किम ताई सूक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडर बनने लायक नहीं।